नमस्कार, सभी देशवासियों का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अशोक जरोठी। दोस्तों, देश के इतिहास में पहली बार देखा है कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, केंद्र की जो जांच एजेंसी है ना, वो अपने केस की जांच कर रही है, उसके अंदर सीधी दखलंदाजी करता है। ये पहले इतिहास में कभी नहीं देखा और ना कभी सुना है। सबूत ले गई दीदी, देखती रहेगी ईडी और संघीय ढांचे को तोड़ने की पूरी कोशिश है। सीबीआई वेस्ट बंगाल में जाएगी, उसको डिस्टर्ब करेंगे, उसको काम नहीं करने देंगे। और कोई सी एजेंसी जाएगी, एनआईए जाएगी, उसको डिस्टर्ब करेंगे। ईडी जाएगी, उसको डिस्टर्ब करेंगे। यानी कि देश एक है, लेकिन इसके संघीय ढांचे को जो तोड़ने की कोशिश हो रही है, क्योंकि केंद्र की एजेंसी है ना, वे अपना काम कहीं भी देश के किसी भी कोने में जाकर कर सकते हैं, लेकिन उनको काम ना करने देना एक तरह से संघीय ढांचे को तोड़ने की कोशिश हो रही है। मीडिया जो चैनल दिखा रहे हैं और जो वीडियो देखने को मिल रहे हैं कि ममता दीदी है, मुख्यमंत्री पद पर बैठी हुई है फिलहाल, और केंद्र की एजेंसी अपना काम कर रही है, उसमें जाकर सीधा दखल देती है और वहां से सबूत लेकर चली जाती है। और ये वीडियो में देख रहा है, और वो जो मीडिया को बता रही है, जो उस फाइल को, जो हरे रंग की ग्रीन रंग की फाइल है ना, उसको बिल्कुल चेपे खड़ी है। और ये जो एक्ट है ना, ये देश के लिए गंभीर विषय है। मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंच गया, लेकिन सवाल यहां पे ये है, ईडी जो रेड कर रही थी ना, तो ममता दीदी के घर पे रेड कर रही थी ना, ममता दीदी के ऑफिस में रेड कर रही थी। ना किसी नेता के घर में रेड कर रही थी, ना किसी नेता के ऑफिस में रेड कर रही थी। ना किसी मंत्री के घर में रेड कर रही थी, ना किसी मंत्री के ऑफिस में रेड कर रही थी। ना किसी बंगाल सरकार के अधिकारी के घर या ऑफिस में रेड कर रही थी। रेड थी देशवासियों, प्राइवेट कंपनी आईपैक। आईपैक जो कंपनी है ना, उसका क्या काम है, राजनीतिक जो पार्टी है ना, उसकी राजनीति का, उनके चुनाव का विश्लेषण करना या उनको सलाह देना, ये उसका काम है। उसके ऑफिस में रेड कर रही थी, लेकिन ऐसी क्या चीज थी उस ऑफिस में जो मुख्यमंत्री ने खुद उठकर भाग कर पुलिस ले जाकर वो सबूत लेने पड़े। ये बात है सोचने की। कोई न कोई तो ऐसी काली दाल है, कोला कोई चीज है, अब जो मुख्यमंत्री को खुद उठकर भागना पड़ा, ईडी कभी ये फाइल ना लेके चली जाए। क्यों? उस फाइल में कुछ न कुछ है। मामला कहां से शुरू होता है? मामला 2020 में कोयला खनन कंपनी है, उसके खिलाफ सीबीआई मुकदमा दर्ज करती है अवैध खनन का। जब सीबीआई उसकी जांच करती है, आईसीएल कंपनी है, तो उस जांच में पाएगा कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला हुआ है, यानी पैसे का काफी जो है ट्रांजेक्शन है इधर उधर, और 2 नंबर के जरिए, हवाले के जरिए। उसके बाद ईडी इसमें एंट्री करती है और ईडी मुकदमा दर्ज कर लेती है, आईसीएल के खिलाफ केस बढ़ा लेती है पीएमएलए एक्ट का। जो लॉन्ड्रिंग का पैसा है उसमें एक्ट में मुकदमा दर्ज हो जाता है और ईडी अपना काम शुरू कर देती है। और अवैध जो खनन है ना, उसके पैसे को, जो गलत तरह का पैसा कमा जाता था, अनूप मांझी एलियस लाला है, जो ये सिंडिकेट चलाता है कोयले का, उसको अरेस्ट किया जाता है। इसमें अरेस्ट होने के बाद जब पूछताछ होती है, तो उसकी 200 करोड़ की संपत्ति पाई जाती है, जो इस मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से इकट्ठी कर रखी थी, वह ईडी ने जब्त की। और जो मनी लॉन्ड्रिंग की जब जांच करते करते आईपैक जो कंपनी है ना, उसके जो डायरेक्टर है प्रतीक जैन, उस तक पहुंच गई ईडी। और ईडी ने 8 जनवरी को आईपैक के 10 ठिकानों में रेड की। 6 वेस्ट बंगाल में, 4 दिल्ली में है। यानी कि आईपैक प्राइवेट कंपनी है, सरकार के किसी विभाग से उसका कोई लेना देना नहीं, सरकार के किसी मंत्री से कोई लेना देना नहीं, मुख्यमंत्री से खुद कोई लेना देना नहीं। सिर्फ क्या करती है, ये राजनीतिक सलाह देती है। पहले बीजेपी को भी सलाह देती थी, कांग्रेस को भी, और अब ये जो है ममता दीदी की जो पार्टी है उसको सलाह देती है। यानी कि सलाह देने का काम इसका। और उसमें ऐसी क्या चीज छुपी हुई थी, अब जो मुख्यमंत्री ने अपना ऑफिस छोड़ के भाग कर वहां जाना पड़ा और पुलिस कमिश्नर को साथ ले गई, और ईडी के मैंने जो फाइल ले रखी थी उनसे लेकर के आईपैड को, और एक हरे रंग की फाइल थी उसको लेकर चली गई। यानी कि उस फाइल में कोई न कोई सुराख ऐसा है, कोई न कोई चीज या सबूत ऐसा है
कि जिसके कटघरे में ममता दीदी खड़ी थी। क्यों? ना तो कोई सरकार के विरुद्ध रेड थी, ना सीएम के विरुद्ध रेड थी, और ना किसी अधिकारी के विरुद्ध रेड थी प्राइवेट कंपनी के ऊपर, प्राइवेट कंपनी के ऑफिस के ऊपर हवाले का जो सारा टोटल खेल था मनी लॉन्ड्रिंग का। और कोयले घोटाले के मामले में सीबीआई पहले भी अभिषेक बनर्जी वगैरह और कईयों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन जब मनी लॉन्ड्रिंग का मामला पाया, जब ईडी के अंदर आई, के अंदर आई, तो उन्होंने जहां जहां मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रेल गई वहां तक पहुंच गई। इन्होंने क्या करा, दुनिया भर की सेल कंपनियां खोली, खाते खोले, और पैसे को जो 2 नंबर का पैसा था हवाला के जरिए उनमें धीरे धीरे डाल करके, यानी कंपनी का काम कोई नहीं था, कागजों में कंपनी बनाई, उसके बाद उस सारे पैसे को हवाला के जरिए 1 नंबर का बनाने की जो कोशिश हो रही थी उसको ईडी ने पकड़ लिया, और उन सबूतों को इकट्ठा करने के लिए आईपैक के ऑफिस पर रेड की थी। लेकिन दीदी सब कुछ छोड़ करके, यानी ऐसी चीज क्या थी, यह है सोचने की जरूरत। भाई ऐसी चीज क्या थी अगर जो मुख्यमंत्री ने खुद सरकारी एजेंसियों के काम में दखल अंदाजी देनी पड़ी। यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। अब देखते हैं हाईकोर्ट इसमें क्या संज्ञान लेता है। उधर से ईडी के अधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा दिया, और इधर से ईडी आई कोर्ट पहुंच कीजिए, हमारे सबूत लेकर चलेगी। ये एक तरह से कोर्ट में सब जुडिस है मामला। अब कोर्ट देखते हैं आगे क्या करता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि मुख्यमंत्री की ऐसी क्या मजबूरी थी कि प्राइवेट ऑफिस में एक केंद्र सरकार की एजेंसी जांच कर रही थी, रेड कर रही थी, और उसने दखल दिया, उसमें जाकर के सबूत लेकर वो फाइल लेकर चली गई, वो सारी दुनिया ने देखी है। तो वो फाइल में क्या चीज थी, ये चीज है कि कोई न कोई ऐसा सबूत जरूर था जिससे कि दीदी भी कटघरे में होगी, या कोई दीदी या खास आदमी कटघरे में होगा। दीदी जो कह रही है, ममता दीदी, कि हमारी जो पॉलिटिकल नीति है, जो हमारी पॉलिटिकल बातें हैं, वो चुरा रहे थे, इस तरह के थे। उन्होंने गृह मंत्री को भी कहा, प्रधानमंत्री को भी कहा, रोको अपने गृह मंत्री को। अगर इसमें कोई बात नहीं थी, पॉलिटिकल राजनीति थी, तो सबके सामने उसको ओपन करती, देखो भाई ये हमारी फाइल है, और इसमें ये हमारे नेताओं के नाम है, ये हमारे वोटरों के नाम है, ये है। लेकिन नहीं, उसको ऐसे लगाए बैठे, खोल के नहीं देखा। तो कौन मान लेगा इस बात का, विश्वास कौन करेगा, और क्यों ले जाएगा। और ये भी है, अगर कोई पॉलिटिकल रणनीति है तो उसको दिखा दो ना, ये कागज है भाई, और ये कागज हम ले जा रहे हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि उसमें कोई न कोई है। और ये भी है, वो एक आईपैड भी लेगी है, पेन ड्राइव भी लेगी है, और जो वीडियो जो चल रही है छीना झपटी होती जो दिख रही है, वो खेल सारा दुनिया ने देख लिया है। मैं यहाँ सभी देशवासियों के बात और बताना चाह रहा हूं। अब देखो, नेताओं का स्वार्थ देखो, यानी केंद्र की एजेंसी एक बहुत बड़ा केस है, कई हजार करोड़ का घोटाला है, उसकी जांच कर रही है। और जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए, स्टेट में मुख्यमंत्री से बड़ा कोई पद नहीं होता। सीबीआई के काम में वे दखल अंदाजी करते हैं, ईडी के काम में वे दखल अंदाजी करेंगे, एनआईए काम में वे दखल अंदाजी करेंगे, देश की जनता को भ्रमित करेंगे, और हम भी उनकी बातों में अगर भ्रमित हो जाते हैं। नुकसान किसका है? देश की जनता का। मजे कौन ले रहे हैं? मुख्यमंत्री जी। और 100 साल हो गए करते करते, गरीबी दूर करेंगे, गरीबी दूर करेंगे, गरीब गरीब के गरीब है, लेकिन नेता अमीर जरूर बन गया। जो भी नेता कुर्सी बैठ गया वे अमीर जरूर हो गए, लेकिन देश की गरीबी दूर नहीं हुई। लेकिन क्या है, देश के जो गरीब लोग है ना, उनको पढ़ाते हैं झुंझुना, और उनकी वोट लेकर के जब मुख्यमंत्री की कुर्सी बैठ जाते हैं, और अपनी कुर्सी को कायम रखने के लिए, अपने करतूतों को छुपाने के लिए सेंटर की जो एजेंसियां हैं वो जांच करेंगी, उनकी जांच में दखल अंदाजी देंगे, उन अधिकारियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराएंगे, उनको परेशान करेंगे। ये देश का माहौल बना दिया देश के नेताओं ने। इस विषय पर देश की जनता ने सोचने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब केंद्र की एजेंसी कानून सम्मत, संविधान सम्मत काम कर रही थी, तो मुख्यमंत्री को संविधान ने किस सेक्शन में अधिकार दे दिया उनके काम में दखल अंदाजी करेगी जाकर? अगर कोई सेक्शन हो तो बता दो भाई। लेकिन क्या है, और यहां मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये काम कोई आदमी, गरीब आदमी कर देता किसी काम को, अब से पहले वो सलाखों के पीछे होता। ये काम कर दिया नेता ने, ये काम कर दिया मुख्यमंत्री ने, और इसलिए अब मामला चलेगा हाई कोर्ट। नहीं तो आम कोई आदमी कर दो, अगले दिन अरेस्ट होगा उसी दिन, और अगले दिन कोर्ट में पेश ही करेगी पुलिस या ईडी उसको। लेकिन क्या था, मामला जुड़ रहा था नेताओं से, इसलिए ईडी भी कोर्ट की शरण में चली गई। नहीं तो
संघ अपराध एक तरह से सबूत छीन के ले जाना तो हमारे देश के कानून के हिसाब से तो। और इस विषय पे कोई नहीं बोल रहा, सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, वो अपने हक की बात करे, वो अपने हक की पहले कोर्ट करेगा। कोर्ट क्या करेगा, जब ईडी के सामने ईडी के काम में दखल अंदाजी की और कानून सम्मत काम करी थी, संवैधानिक अधिकार दे रखे हैं केंद्र की जांच एजेंसियों को, संविधान ने हमारे कानून ने उसके सम्मत काम कर रही थी। और जो सबूत छीनने की क्या जरूरत थी, अगर ईडी गलत थी तो ईडी के खिलाफ हाई कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते, शिकायत करते, लेकिन नहीं, क्योंकि अगर वो सबूत चले जाते तो कटघरे में जो आते ना, जो आदमी, उनको बचाने के लिए सारा खेल खेल जाएगा। और उस आदमी को बचाने के लिए खेल खेला गया है जो कि इससे जुड़ा हुआ था। मामला था मनी लॉन्ड्रिंग का, राजनीति का कोई मामला नहीं था इससे, लेकिन ये सारा जो खेल था ना, ये मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ खेल था। अब देखते हैं आगे इस मामले में क्या होता। मामला हाईकोर्ट में है दोनों तरफ से। आगे इस तरह बातें फिर शेयर करते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।